गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ कडल्स। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्र डिवाइड बाई एक्स इंटू 1 माइनस 2x। देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नीचे भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ऊपर भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। बट ऊपर नोमिनेटर में जो है वो डिनोमिनेटर से छोटी इक्वेशन होनी चाहिए। अगर यहाँ क्वाड्रेटिक है तो ऊपर हमारे पास लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। तो हम इसको लीनियर बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों सेम में है, ये भी क्वाड्रेटिक है ये भी क्वाड्रेटिक है, तो नोमिनेटर को डिवाइड करेंगे किससे, डिनोमिनेटर से। ये हमारा नोमिनेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। डिवाइड कैसे करेंगे, जैसे 10th क्लास में हम पोलिनोमियल्स को डिवाइड करते थे। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के बराबर करेंगे। एक्स को ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो 2x स्क्वायर है वो भी हमारा x स्क्वायर हो जाए। तो ये 2 कैंसिल कब होगा, जब हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x स्क्वायर को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये क्या बचेगा, ओनली माइनस का x स्क्वायर। और 1/2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 x। फिर वही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले दोनों सिंबल चेंज, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1/2 x एज इट इज। अब उतार लेंगे इसको, माइनस का x/2 और ऊपर से 1 बचा था तो प्लस का 1। तो क्या होता है हमारे पास, जो डिविडेंड है ये किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारा डिविडेंड है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन प्लस रिमाइंडर। अब ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की, इसको हमने इन दो फैक्टर्स में स्प्लिट कर लिया। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या था हमारे पास, नोमिनेटर था, नोमिनेटर की जगह पे एज इट इज ये 1/2 x माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस का x/2 प्लस 1 डिवाइड बाई में x माइनस 2x स्क्वायर। ये दो फैक्टर है, दो इसको अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, ये इसके डिवाइड में भी आ जाएगा और डिनोमिनेटर इसके डिवाइड में भी आ जाएगा। तो 1/2 x माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस का x/2 प्लस 1 एज इट इज डिवाइड बाई में x माइनस 2x स्क्वायर। अब देखो ये सेम फैक्टर है तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ से तो बचा 1/2 अकेला, ये हमारा कांस्टेंट था 1/2, ये अकेला बच गया, प्लस और यहाँ से बचा माइनस का x/2 प्लस 1 डिवाइड बाई में x माइनस 2x स्क्वायर। अब ये दो फैक्टर आ गए हमारे पास, इसको हम I1 सपोज कर लेते हैं और इसको हम I2 सपोज कर लेते हैं। I1 और I2 को इंटीग्रेट करके इन दोनों की जगह पे वैल्यू पुट कर लेंगे। इसको हमने इक्वेशन A मान लिया। अब I1 क्या है हमारा, 1/2 इंटू dx, 1/2 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर बचा 1 इंटू dx, तो इसका हो जाएगा 1/2 x। I1 इंटीग्रेट हो गया, अब हम I2 को इंटीग्रेट करेंगे। I2 है माइनस x/2 प्लस 1 डिवाइड बाई में x माइनस x इंटू 1 माइनस 2x। अब देखो सेम वही हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसमें से x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से माइनस का 2x बचा। अब ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, तो a के अपोन में x मान लेंगे और b के अपोन में 1 माइनस 2x मान लेंगे। वैसे ही सोल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, a के इंटू में तो 1 माइनस 2x आ जाएगा और b के इंटू में x आ जाएगा। एलसीएम से एलसीएम क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस का x/2 प्लस 1 इज इक्वल टू a के इंटू में ये एज इट इज फैक्टर 1 माइनस 2x प्लस bx। अब x को क्या पुट करें कि a 0 हो जाए, 1/2 पुट कर देंगे क्योंकि 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, और 1 में से 1 गया तो 0। तो यहाँ भी x की जगह 1/2 पुट करेंगे और यहाँ भी हर जगह x की जगह 1/2 पुट करेंगे। और हमने इसको सोल्व कर लिया, सिंपल जैसे सोल्व करते हैं। b की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2। उसके बाद b को 0 करना है, b कब 0 होगा, जब x को 0 ही पुट करेंगे, तो हमने x को 0 पुट कर लिया, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई, a कितना आ गया 1। अब इनको पुट कर देंगे, a और b की वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ a b इन इक्वेशन फर्स्ट, 1/x एज इट इज, a किस गए, a की वैल्यू पुट कर दी, प्लस 3/2 1 माइनस 2x। तो 1/x का तो क्या आ गया, log x, 3/2 कॉन्स्टेंट था एज इट इज, और ये बन गया log 1 माइनस 2x। और 1 माइनस 2x का डेरिवेशन डिवाइड में आता है, तो 1 माइनस 2x का डेरिवेशन क्या बनेगा, माइनस का 2 प्लस c। तो ये हो जाएगा log x माइनस 3/4 log 1 माइनस 2x प्लस c। और I1 और I2 को हमने माना था इक्वेशन फर्स्ट a, ये था हमारा I1 प्लस I2, इसको इक्वेशन A माना था। तो I1 तो हमारा आ गया था 1/2x, तो I1 की जगह तो I1 की वैल्यू पुट कर देंगे 1/2x, और I2 की जगह I2 की वैल्यू पुट कर देंगे log x माइनस 3/4 log 1 माइनस 2x प्लस c। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।